हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गीता है। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हॉरर्स वर्ल्ड पे। इस चैनल में आपको ट्रू हॉरर स्टोरी सुनाऊंगी, सो इन्जॉय। तो डरने के लिए रेडी हो जाओ। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी मेरे दादाजी ने मुझे सुनाई थी, मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। ये कहानी कम से कम 40 से 50 साल के आसपास की होगी। ये कहानी छत्तीसगढ़ में रहने वाले 4 दोस्तों की है जो एक ही कंपनी में काम करते थे। इन चारों के नाम विक्रम, विशाल, संतोष और सोहन। ये चारों दोस्त एक ही गांव में रहते थे। गांव से कंपनी जाने वाले रास्ते पर एक पुराना नाला पड़ता था। अब ये कहानी 40 या 50 साल के बीच की होगी, तो गांव इतना डेवलप नहीं हुआ था उस टाइम। अक्सर इनकी छुट्टी 8 बजे हो जाती थी, लेकिन उस रात इनकी छुट्टी 9 बजे हुई। ये चारों दोस्त आपस में अपनी अपनी साइकिल पे बैठे और टॉर्च के सहारे आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद नाले के पास पहुँचे तो किसी की रोने की आवाज़ आई। चारों दोस्तों ने अपनी अपनी साइकिलें रोकी और पास जाके देखा तो 4 या 5 साल का बच्चा वहाँ बैठा था और सिर झुकाकर रो रहा था। तो विक्रम ने उस बच्चे से पूछा, कौन हो बेटा? इतनी रात में तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? उस बच्चे ने कुछ भी नहीं बोला, बस रोए जा रहा था। तब विशाल ने विक्रम से बोला, भाई ये बच्चा हमारे गांव में किसी का होगा, इसे अपने साथ ले चलते हैं। विक्रम ने उस बच्चे को अपनी साइकिल के पीछे बिठाया और सब आपस में बातचीत करते हुए आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद विक्रम ने जो पीछे बच्चा बिठाया था वो धीरे धीरे भारी होता जा रहा था और विक्रम अपनी साइकिल भी नहीं चला पा रहा था। साथ ही कुछ घसीटने की भी आवाज़ें आ रही थी। फिर भी विक्रम ये सब इग्नोर करके साइकिल चला रहा था। थोड़ी देर बाद सोहन ने विशाल से पूछा, भाई तुझे भी कुछ घसीटने की आवाज़ें आ रही है क्या? तो तीनों दोस्त पलटकर विक्रम की तरफ देखे। उन्होंने देखा कि जो बच्चा विक्रम ने अपनी पीछे बिठाया है, उनके दोनों हाथ पैर बड़े हो गए थे और ज़मीन पे घिसट रहे थे। तो दोस्तों ने विक्रम को जोर से आवाज़ लगाई, अबे किसको बिठाया है? भाग! फिर विक्रम पीछे मुड़ के देखा और बहुत डर गया। उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। विक्रम अपनी साइकिल को फेंका और दौड़ते हुए जाकर अपनी दोस्त की साइकिल पर बैठ गया और फिर सभी लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हुए पीछे पलटे बिना गांव की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। गांव में सबसे पहले जो मंदिर आया उसमें दर्शन करके अपने अपने घर चले गए।